गांव के खेत के दिल में अर्जुन और बिल्लू ऊंचे घास के बीच खेलते हैं। उनकी हंसी गर्म धूप में गूंजती है। ग्रामीण अर्जुन और बिल्लू को एक दूसरे का पीछा करते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। उनका चंचल नृत्य शुद्ध आनंद का दृश्य चित्रित करता है। सूर्य का प्रकाश खेत को चित्रित करता है, लंबी छायाएं डालता है जो हर छलांग और बंधन के साथ खिंचती और नाचती हैं। जैसे जैसे दोपहर ढलती है, सुनहरी रोशनी खेत को नहलाती है, दोस्ती और साधारण खुशी के एक शाश्वत क्षण को कैद करती है। धुंधले कमरे में अर्जुन बैठा है, अपनी दादी की कहानियों से मोहित होकर। उनके चारों ओर छायाएं खेल रही हैं। दादी शुरू करती हैं। उनकी आवाज एक भूतिया फुसफुसाहट है। ऐसा कहा जाता है कि चांदनी रात में उस गली में गलत किए गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं, न्याय की तलाश में। अर्जुन बड़ी आंखों से आश्वासन चाहता है। क्या वे वास्तव में वहां हैं दादी? दादी ने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमय थी। कुछ कहते हैं कि उन्होंने परछाइयों को हिलते देखा है और हवा में फुसफुसाहटें सुनी हैं। घने बादलों से ढके आकाश के नीचे अर्जुन और बिल्लू भूतिया सड़क के अशुभ प्रवेश द्वार का सामना करते हैं। हवा खुद एक स्पष्ट डर की भावना से कंपन करती है, अर्जुन को पूरी तरह से ठंडा कर देती है। बिल्लू आत्मविश्वास से चमकते हुए अर्जुन के स्पष्ट डर के विपरीत प्रोत्साहन के शब्द प्रस्तुत करता है। अर्जुन हिचकिचाता है। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, क्योंकि प्रेतवाधित सड़क उनके सामने मंडराती है, जो अज्ञात आतंक का वादा करती है। बिल्लू आगे बढ़ता है, अर्जुन को पीछे आने का इशारा करता है। उसकी बहादुरी सड़क की काली प्रतिष्ठा के बावजूद अडिग है। साथ मिलकर वे दहलीज पर खड़े हैं, प्रेतवाधित सड़क के भीतर इंतजार कर रहे रहस्यों और भयावहता का सामना करने के लिए तैयार हैं। रात के आवरण में अर्जुन और बिल्लू एक भूतिया सड़क में गहराई से प्रवेश करते हैं, जहां परछाइयां भयावह इरादे से नाचती हैं। बिल्लू करीब से पीछे चलता है, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, रात की हर सरसराहट और फुसफुसाहट के प्रति सतर्क। टूटे हुए झूले चरमराते और झूलते हैं। उनका भूतिया नृत्य परित्यक्त सड़क पर एक भूतिया स्वागत है। हवा में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं, जैसे कि सड़क ही जीवित हो, अपने गहरे रहस्यों के भार से कराह रही हो। एक पुराना टेडी बियर बैठा है, उसकी लाल आंखें दुर्भावनापूर्ण ढंग से चमक रही हैं, चुपचाप न्याय के साथ उनकी हर हरकत को देख रहा है। अर्जुन और बिल्लू अपनी प्रगति जारी रखते हैं। टेडी बियर की निगाहें उन्हें भेदती हैं, जो आगे आने वाली घटनाओं का संकेत है। रात के आवरण में एक भूतिया आकृति सुनसान सड़क पर प्रकट होती है। उसकी उपस्थिति भय का अग्रदूत है। अर्जुन और बिल्लू डर से जमे हुए खड़े हैं, भूत के भयानक परिवर्तन को देख रहे हैं। भूत एक ठंडी चीख छोड़ता है जो सन्नाटे को भेदती है। उसकी आग जैसी आंखें उनकी आत्माओं में जल रही हैं। भूतिया प्रेत आगे बढ़ती है, उसकी चीख तेज हो रही है। अर्जुन और बिल्लू को डर से पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। अर्जुन और बिल्लू एक साथ जमा होते हैं। उनका साहस कम हो जाता है, क्योंकि भयानक भूत करीब आता है। उसकी चीख रात में गूंजती है। भूतिया सड़क पर बिल्लू निडर होकर भूतिया आकृति की ओर छलांग लगाता है। बिल्लू की आंखों से एक अजीब अलौकिक प्रकाश निकलने लगता है, जो एक अजीब चमक बिखेरता है। जैसे ही बिल्लू संपर्क बनाता है, भूत एक तीखी चीख छोड़ता है। उसका रूप पीड़ा में ऐंठा जाता है। भूत घूमते हुए धुएं में घुल जाता है। उसकी भयानक उपस्थिति रात में गायब हो जाती है। धुएं के आखिरी निशान के साथ बिल्लू दृढ़ता से खड़ा है। डरावनी सड़क एक बार फिर शांत है। मुठभेड़ का एकमात्र सबूत धुएं की गंध है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक मूक चीख उसके गले में फंस जाती है, क्योंकि नामुमकिन सच हो जाता है। यह खुलासा उसे सुनामी की तरह लगता है। बिल्लू कोई साधारण बिल्ली नहीं है, बल्कि जादू में लिपटा एक संरक्षक है। उसका दिमाग दौड़ता है, सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है, जिसने वास्तविकता की उसकी धारणा को चकनाचूर कर दिया है। बिल्लू शांति से बैठता है। उसकी आंखों में एक जानबूझकर चमक है। मौन रक्षक प्रकट हुआ। अर्जुन बिल्लू को घूरता है। अविश्वास एक उभरते कौतुक की भावना से जूझ रहा है। गांव के खेत में सुबह की धूप दृश्य को नहलाती है, क्योंकि ग्रामीण अर्जुन और बिल्लू के लिए जयकार करते हैं। अर्जुन और बिल्लू को खुशी से झूमते हुए भीड़ ने कंधों पर उठा लिया।
उन्हें नायकों के रूप में मनाया गया। डरावनी गली का डर अब एक भूली हुई छाया है, जो चमकदार आसमान के नीचे शुद्ध राहत और आनंदमय उत्सव से बदल गई है। अर्जुन और बिल्लू एक जानी पहचानी नजर साझा करते हैं। उनका बंधन हमेशा उनके साझा साहसिक कार्य के माध्यम से सील हो जाता है।